शांति। आज 5 दिसंबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 5 दिसंबर 1989 को सुनाए थे। आज के मुरली का विषय है सदा प्रसन्न कैसे रहे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, ये बाबा देख रहे थे कि हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। एक तो कितना प्रसन्न रहता है और दूसरों को कितना प्रसन्न करते हैं। ये दो चीज बाबा देख रहे थे। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। फिर बाबा कहे प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। दो प्रकार की प्रसन्नता बाबा बताते हैं कि जब प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का आधार है तो फिर कौन सी प्रसन्नता होनी चाहिए? अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता। इसमें रात दिन का अंतर है। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन एक है अल्पकाल की प्रसन्नता और दूसरी है सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता। उसमें रात दिन का अंतर है। सबसे पहले बाबा ने बताया अल्पकाल की प्रसन्नता। अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता जो सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता है, उसको बाबा ने कहा रूहानी प्रसन्नता। रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। तो जो रूहानी प्रसन्नता है वो सदाकाल स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, लेकिन साथ साथ वो वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं तक भी पहुंचते हैं और उन आत्माओं को भी शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। मिसाल देते हैं बाबा, जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। दूसरा एग्जाम्पल बाबा देते हैं, प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। पहली तो फलदायक वृक्ष जो होता है उसकी छाया में कैसे शांति और शीतलता का अनुभव कराते। दूसरा बाबा कहे जो प्रसन्नता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं, ऐसे हैं जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर वायुमंडल में फैल रही है। तो बाबा कहे कि जैसे दूसरा है कि वो प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों की तरह चारों ओर वायुमंडल में फैलते हैं और उससे क्या होता है, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। जो दूसरे इंसान भी उदास है, दिल शिकस्त है, तो उनकी वो सब बातें भी भुलाई देते हैं
ऐसे वो पावरफुल किरणों के समान वाइब्रेशन होते हैं सूर्य की तरह, जो उनको रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। तो दोनों ही एग्जाम्पल बाबा ने बहुत सुंदर बताए। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है, सदा खुश रहना चाहती है। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? पूछते हैं बाबा कि दुनिया के अंदर अज्ञानी आत्मा सदा खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए कितना खर्चा करते हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे तो क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे है प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं, सदा नहीं। एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, कैसी भी हालत हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन सदा प्रसन्न रहने वाले। और दूसरे है सिर्फ प्रसन्न रहने वाले, सदा शब्द नहीं। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। बाबा ने जो चार्ट चेक किया उसमें 3 प्रकार की प्रसन्नता देखी सदा काल में भी। पहली है स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, और तीसरी है सेवा द्वारा प्रसन्न। तो एक स्वयं से प्रसन्न, दूसरों से प्रसन्न और सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। और जहां भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या होगा? और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। जिसके ऊपर बाप प्रसन्न हो वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। ये अंडरलाइन की बात है कि हर समय वो सफलता का अनुभव करेंगे। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं। अब बाबा एक एक बात का कारण बताते हैं। तो बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। थोड़ा कुछ हुआ अप्रसन्न हो जाते हैं। पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। अप्रसन्न रहने का कारण बाबा ने बताया, पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया है, क्या दिया है, वह भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है। किसको आधा व चौथा मिला है क्या? पूछते हैं बाबा। किसको आधा व चौथा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? बाबा ने तो फुल वर्षे के अधिकारी बनाया, लेकिन बाबा कहे आधा मिला है या आधा लिया है। बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। बाबा ने कोई अपने लिए नहीं रखी, सब कुछ बच्चों को दिया है। सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया है। सर्व गुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उसको स्वयं में समा नहीं सकते। कारण क्या हुआ अप्रसन्नता का? कि जो बाप द्वारा प्राप्तियां हुई है उसको स्वयं में समा नहीं सकते। अर्थात आधा ही लिया कहेंगे, पूरा तो लिया नहीं।
अपने में समाया नहीं, तो बह गया, चला गया। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना न आवे, वह साधनों को यूज करना न आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। जैसे स्थूल धन व साधन होते हुए भी खर्च करना न आए, यूज करना न आए, तो होते हुए भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास है, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते हैं, मैं समझती थी यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। तो है सबके पास, लेकिन उसको बाबा कहे यूज करना नहीं आता है। अभी समझती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रियलाइजेशन भी होता है कि अभी समझती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। समय तो चला गया, वो समय वापस तो नहीं आएगा। और इसीलिए फिर बाद में अगर रियलाइजेशन भी हुआ तो क्या फायदा। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। फिर क्या कहते हैं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया ना, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। स्वयं से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण है। कौन से कारण? एक, दिल शिकस्त होना, और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पार्ट को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। ये 2 कारण बाबा ने बताया स्वयं से अप्रसन्न होने का। एक तो दिल शिकस्त होना, क्योंकि सफलता की मंजिल नहीं मिली, और दूसरा दूसरे के भाग्य को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। जो अंदर ही अंदर दिल शिकस्त है, उदास है, वो प्रसन्न कैसे रह सकता है। इसलिए बाबा कहे दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। दिल शिकस्त और ईर्ष्या दोनों ही प्रकार की आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते हैं। अच्छा माना प्रसन्न। तो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है ईर्ष्या के कारण, तो वो अच्छा बनने नहीं देती है, अर्थात प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो। कितनी सुंदर बात अभी मास्टर की बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं कि प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। यह है मास्टर कि प्रसन्न रहने के लिए ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो
9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। बाबा क्या कहे, अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ, तब वो विशेषता वृद्धि को पाएगी। तो इसीलिए बाबा कहे अपने भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। वो विशेषता को जितना कार्य में लगाते जाएंगे तो वो विशेषता ही ऐसी मैग्नेट बन जाएगी जो दूसरी विशेषता को भी खींच करके ले आएगी। एक के आगे, उदाहरण देते हैं बाबा, एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता, और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, तीसरी लगाओ तो, यह हिसाब तो आता है ना? पूछते हैं बाबा। तो जितना विशेषता को कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ, उतना वो वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली दादी थी यज्ञ के अंदर जो सारा भंडारा बाबा का संभालती थी। तो बाप दादा सदा भोली भंडारी यानी भोली दादी का मिसाल देता है। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। सभी दादियों में भोली दादी का नाम भी जरूर आता है। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई, चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है और दादियों की तरह उनका भी गायन है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे तो भोली की भी सुनाएंगे। जो भी देश विदेश से आते थे मधुबन में, तो जब भी जाते थे तो सभी दादियों की पालना की बातें तो जरूर सुनाते, लेकिन उसमें भोली दादी की विशेषता भी जरूर सुनाएंगे। बाबा कहे भोली दादी भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नजर से देखते। ये सबसे बड़ी प्राप्ति ये है कि जो विशेषता को कार्य में लगाया उसी के कारण वो विशेष भी बन गई और दूसरे भी विशेष नजर से देखते। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो प्रसन्नता हो जाएगी। बाबा कहे विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, वो विशेषता वृद्धि को पाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो अंदर से भरपूर होता है, फुल होता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। जो स्व से प्रसन्न रहता वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। तो तीनों से प्रसन्नता स्वतः स्वयं में अनुभव होने लगेगी, और जो तीनों में प्रसन्न है उसके ऊपर बाप दादा भी प्रसन्न है। तो कितनी सहज लॉजिकल विधि से बाबा ने बताया प्रसन्न रहने की विधि। जो स्व से प्रसन्न रहते वो औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूरत करेगी।
तो सुना, क्या चार्ट देखा? अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है। बाबा के सन्मुख सभी टीचर्स बैठे थी, तो बाबा कहे टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है। क्या मेहनत करती है? बाबा तो देखता है ऊपर से। क्या मेहनत करती है? एक को सुखधाम से बुलाएंगी और दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगी। तो कभी सुखधाम दौड़ेगी, कभी विशाल भवन दौड़ेगी। मधुबन में एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं है। बाबा कितना रमणीक रीति से सुनाते भी हैं कि सेंटर पर तो पैदल करती नहीं है, सेंटर तो छोटा होता है, उसी में ही घूमते रहते हैं। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना, दादियां तो सब पैदल जाती थी, कहाँ कहाँ जाती थी। आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। हाँ, दादियों के लिए बताते कि बाबा कहते थे, बच्ची जाओ दिल्ली। अब दिल्ली कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, ये तो बाबा बताते नहीं थे। थैला उठाया, दादियां चली। इस तरह से गंगे दादी, मनोहर दादी जमुना के कंठे पर बैठ करके ज्ञान सुनाती थी और मंदिर में या कहीं पर सो जाती थी अपना थैला लेकर के। कैसा कैसा त्याग किया है उन्होंने। तो बाबा कहे, आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी, सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, तो लकी हो ना, बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रही थी दादियां, जमुना घाट पर रही थी। एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया, उसी के भाग्य का फल अभी खा रही है। आप फल खाने के टाइम पर आई हो। उन्हों त्याग और हमें भाग्य मिला। आप फल खाने के टाइम पर आई हो। बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो। बाबा कहे, जितना क्वालिटी फल खा रहे हो, ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी आत्माओं को निकालो। समझा? क्वांटिटी, संख्या तो है ही, और यह भी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियां भी आती है, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है। अब यहाँ एक गुह्य रहस्य बाबा ने बताया, जो स्वयं ऑफर करता है सेवा के लिए वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती है इससे तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारा हो आराम से आ गए हैं, कई मेहनत से छूट गए। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानते हो ना। इसलिए बाबा कहे, जो समर्पण होता है वह कई बातों से स्वतः छूट गए, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानते हो ना। नौकरी और यह सेवा, दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे,
उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। प्रवृत्ति वालों को, गृहस्थियों को तो डबल पार्ट बजाना पड़ता है। भल निर्बंधन है, फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है, प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है। एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई, है ना। बाबा कहे आप तो सब बातों से छूट गई, तो अपने महत्व को जरूर समझना है। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और एसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा के सामने आगरा और राजस्थान जोन के भाई बहने बैठे थे। उनसे बाबा की अव्यक्त मुलाकात। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूं। इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेगी। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप की याद आती है ना। आत्मा समझा तो आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है। एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। एक बाप ही संसार है, इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा न कोई। वही बाबा के दिल में रहते हैं। तो बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा न कोई है। तो डबल तख्त हो गया। जो सिकिलदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वो दूसरी जगह बैठेगा क्या। तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, मिट्टी में नहीं जाओ। बाबा क्या कहते, तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हैं ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वह कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में देख ले। बाबा कहे थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख ले। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है। तो ऐसे तो नहीं है ना। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तो तख्त नशीन बना रहे हैं, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे, पूछते बाबा। जो मिट्टी से खेलता है वह मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए
अब बाप ने स्वच्छ बना दिया, सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, अंतिम शरीर है, वह तो होगा ही। लेकिन आत्मा पावरफुल हो, शरीर के साथ आत्मा कमजोर न हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो? आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो? सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता ही हूं, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, बाबा कहे तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो। औरों को भी प्रसन्न करना है या खुद तक ही प्रसन्नता रहे, ऐसे ही ठीक समझते हो? दूसरों को भी करेंगे, फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेज देना। बाबा कहे वापस उसको ही भेजे ना। ये टाइम और यह तारीख याद रखना। हाँ, यह पत्र लिखो, ओके हूं और सब मेरे से भी ओके है। यह 2 लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। इतना खर्च क्यों करते हो? यह तो 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती है और बार बार भी नहीं लिखो। कहीं तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना। मास में 2 बार 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। राम कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, आज का बाप दादा का अमूल्य वरदान है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना, यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। आज का स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.